यमन के हौसियों ने बहरे अहमर में एक और बहरी जहाज डुबो दिया। जी हां, ये इस वक्त की सच्चाई बता रहा हूं आपको। बड़ी खबर है, ज्यादा अभी आप तक नहीं पहुंची होगी। एक जहाज के डूबने की खबर तो आपने सुनी थी, वो जहाज पर हमला हुआ था। यमन के जो हौसी लड़ाके हैं उन्होंने हमला किया था, और सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि हमले के बाद उसका वीडियो भी उस ग्रुप ने जारी किया है, जिसने यह दावा किया कि ये हमने हमला किया, और उसने यह दावा किया है कि न सिर्फ हमला किया बल्कि वो जहाज किस तरह से डूब गया। जी हां, वो जहाज पानी में डूब गया, उसका भी वीडियो जारी किया है। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये वही जहाज है जिसकी खबर मैंने पहले आपको दी थी, और ये जहाज किस तरह से पानी के अंदर डूब गया है, ये भी अभी आप मंजर देखेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्गो शिप जो इजराइल को जाने वाला था, इजराइल बाउंड ये कार्गो शिप था, ये इजराइल बाउंड कार्गो शिप किस तरह से डूब गया है यमन के लड़ाकों के जो हमले में, वो नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। चूंकि ये वीडियो खुद उन लड़ाकों ने ही जारी किया है। आपको बता दें कि ये माल बरदार बहरी जहाज, जिसका नाम इटर्निटी सी है, यानी दूसरा जो जहाज गिरा है। एक जहाज था मैजिक सी, याद रखिए, एक पहला जो जहाज जिसकी खबर दी थी वो मैजिक सी है। देखिए, ये मैजिक सी है। मैजिक सी का यह पानी जहाज किस तरह से डूब गया, जिस पर यमन के हौसी लड़ाकों ने हमला किया था, और इस हमले के बाद यह जहाज पानी में डूब गया। न सिर्फ यह कि इस जहाज को काफी नुकसान पहुंचा, जहाज पूरा का पूरा पानी में डूब गया, और इसके डूबने की रिपोर्ट जो है वो खुद रिलीज की गई है। तो ये आपको कहानी बता रहा हूं मैं, पूरा ये हकीकत किस तरह से सामने आया है। जहाज के डूबने का आपको हमने वीडियो दिखा दिया। तो अब इतना ही नहीं है, बल्कि आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूं वो ये है कि यमन के हौसी लड़ाकों ने बहरे अहमर यानी लाल सागर यानी रेड सी में एक और बहरी जहाज डुबो दिया है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, लाइबेरिया के परचम बरदार और यूनान के जेर इंतजाम माल बरदार बहरी जहाज इटर्निटी सी जिसका नाम है। पहला जहाज जिसको डूबते हुए आपने देखा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था उस जहाज का मैजिक सी। दूसरा जहाज जो उसका नाम क्या है? इटर्निटी सी। तो इस पर भी हमले हुए, और इस हमले में जो, चूंकि कार्गो शिप था तो इसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, जो क्रू मेंबर्स वो होते हैं। तो जो अभी शुरुआती रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 4 क्रू मेंबर्स भी हलाक हो गए हैं। आपको ये बता दें कि अलग अलग जराए से ये खबर मिल रही है, अलग अलग सोर्सेज से खबर आ रही है। तो जो खबर रसा इदारा है रॉयटर्स, आपने सुना होगा, रॉयटर्स के मुताबिक ये वाकया जो है पेश आया जब ये पीर को, और जहाज में 21 फिलिपाइनी और 1 रूसी बाशिंदे समेत 22 अफराद सवार थे। हौसियों ने जहाज को समुद्री ड्रोन्स और रॉकेटों से निशाना बनाया। जी हां, समुद्री ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया गया। इसमें यह भी बताया जाता है कि जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे कंधे पर लेकर के लॉन्चर की तरह उसको लॉन्च किया जाता है। तो ये आप देखिए तबाही, ये तबाही है लाल सागर की। लाल सागर, स्वेज कैनाल, इन तमाम रूट्स पर चूंकि हौसी जो लड़ाके हैं उन्होंने ये वार्निंग दे रखी है कि इस्राइल को जाने वाला कोई भी जहाज होगा तो हम उसे निशाना बना सकते हैं और बनाएंगे, और बार बार निशाना बनाकर उन्होंने ये साबित भी कर दिया है। आपको ये बता दें कि जहाज को समुद्री ड्रोन्स और रॉकेटों से निशाना बनाया, और ये महीनों के सुकून के बाद एक ही दिन में दूसरा हमला था। यानी कि एक सी तो मैजिक सी का जहाज गिरा, उसके बाद उसी दिन दूसरा हमला हुआ। उसकी रिपोर्ट थोड़ी बाद में मिली, चूंकि शुरू में एक कंफ्यूजन था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसी जहाज के बारे में ये रिपोर्ट आ रही हो, लेकिन ये एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया कि दरअसल एक ही दिन में 4-5 घंटे के फासले पर 2 अलग अलग कार्गो शिप्स को, यानी माल बरदार जहाज को निशाना बनाया है हौसियों ने। हौसी यानी यमन के हौसी लड़ाके, ये हौसी वही है जिन्हें आप हूती के नाम से भी सुनते हैं, क्योंकि जो इसे अंग्रेजी में लिखा जाता है वो HOUTHI, यानी ये हौसी है जो अरबी का लफ्ज है, लेकिन उसे हूती भी पढ़ा जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि हूती बागी, हूती विद्रोही, यानी हूती नहीं, दरअसल ये लफ्ज जो है वो हौसी है। तो हौसियों ने ताहाल इटर्निटी सी पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल
की नहीं थी, जैसी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन आप जाहिर है कि वो जो एरिया है, वो जो सुएज कैनाल के आसपास और ये जो रेड सागर है, रेड सी, इसमें उन्होंने पहले से ये वार्निंग दे रखी है कि जो भी इसराइल को जाने वाला माल बरदार जहाज होगा उसे हम निशाना बनाएंगे। और वो ये निशाना बार बार क्यों बना रहे हैं? उनका कहना है कि हम गजा के लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ और गजा के लोगों के साथ हम सॉलिडारिटी दिखाते हुए हम ये हमला कर रहे हैं। चूंकि गजा के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है लगातार, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। वहां बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं, खवातीन पर बम बरसाए जा रहे हैं, जो खाना लेने के लिए कतार में लोग लगे होते हैं वहां पर उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। तो जो आपको मैंने पहले बताया था कि यमन के जो मिलिट्री तर्जुमान है यहया सरी, उनका भी ये कहना है कि हम लगातार हम हमले का निशाना बनाते रहेंगे। हम आपको थोड़ा सा इसके इतिहास यानी तारीख ही बताएंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि चंद घंटे कबल उन्होंने एक और जहाज मैजिक सीज पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, है ना। जो मैंने पहले बताया कि जो मैजिक सीज वो पहला जहाज है जिस पर हमले की जिम्मेदारी ली, जिसको हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ये वीडियो रिलीज किया। और ये जो जहाज आप देख रहे हैं वो मैजिक सीज का जहाज था, वो वाला जो डूबता हुआ नजर आया। तो जो डूबता हुआ जहाज था वो मैजिक सीज है। मैजिक सीज वो पहला जहाज, जो पहला पानी का जहाज। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कई जहाजों को निशाना बनाया है, और उसमें कई अमेरिका के भी जहाज है, ब्रिटानिया के भी जहाज हैं और दूसरे फ्रांस के भी जहाज है। लेकिन वो कुछ महीनों पहले तक की कहानी थी, क्योंकि बीच में यमन के साथ अमेरिका ने एक मुआहिदा कर लिया था। लेकिन जब से फिलिस्तीन में इस्राएली हमले मजीद तेज हुए हैं और खासतौर से ईरान और इस्राएल की जो जंग चली है, इस जंग के खात्मे के बाद जो हौसियों ने या हौसी लड़ाकों ने जो ये जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया है, तो उसमें यह दूसरा हमला है, ये दूसरा वाकया है। यानी ईरान इस्राएल जंग के बाद यह दूसरा वाकया है जब हौसियों ने जहाज, समंदर में चल रहे बड़े से कार्गो जहाज, मालबरदार जहाज को निशाना बनाया। यह ईरान इस्राएल वॉर के रुकने की बाद की कहानी है। उससे पहले तो काफी लंबे अरसे तक कई जहाजों को निशाना बनाया जाता रहा है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि इस्राएल की जवाब में जो ये लोग कार्रवाई कर रहे थे तो इन पर हमले नहीं हुए। इन पर इस्राएल ने भी यमन में कई इलाकों पर बम बरसाए हैं, यहां तक कि अमेरिका ने भी इन पर बम बरसाए थे जब पिछली बार जब ये रेड सी में ये निशाना बना रहे थे जहाजों को, जो इस्राएल बाउंड जहाज थे। लेकिन आप इनका हौसला देखिए या इनका जो कमिटमेंट है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक फिलिस्तीन पर पूरी तरह से हमले बंद नहीं होते तब तक हमें भी जब मौका मिलेगा हम जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। तो एक तरफ हौसी लड़ाके रेड सी में, लाल सागर में लगातार आग के शोले बुलंद कर रहे हैं, जहाजों को निशाना बना रहे हैं, बहुत भारी माली नुकसान इस्राएल को कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यही वो हौसी हैं जो अपने मिसाइल से इस्राएल पर भी सीधे सीधे मिसाइल दाग रहे हैं। तो एक तरफ वो मिसाइल दागते हैं इस्राएल पर, इस्राएल के तेल अवीव पर, हाइफा पर या दूसरे शहरों पर, बीरशैबा पर, और दूसरी तरफ जो लाल सागर वहां पर वो जो है समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके नतीजे में देखिए जहाज, आप देखें ये कोई झूठी बात नहीं है। देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा जहाज मैजिक सी ये समंदर में चला गया, पानी के हवाले हो गया। अब आप अंदाजा कीजिए कितना बड़ा ये नुकसान है। और ये हमला किसने किया, किसने इसको डुबोया, इसकी बराबर जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो जारी की गई है। हौसी लड़ाकों ने यह किया है। आपको बता दें कि हौसियों ने मैजिक सीज पर हमले और उसके डूबने की वीडियो भी जारी की थी, वही वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों जहाज, यानी कि एक तो मैजिक सी का जहाज और दूसरा इटर्निटी सी, यानी मैजिक सी जहाज किस तरह से डूबा वो तो आप देख ही रहे हैं। क्योंकि इतनी तफसील से वीडियो आपको हम नहीं दिखा पाए थे इससे पहले, अभी आपको पूरा वीडियो हम ये जारी कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने खुद वीडियो जारी किया, वो आपके सामने है। तो अब दूसरा एक जहाज इटर्निटी सी, हो सकता है कि जल्द ही उसका वीडियो आ जाए, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो इटर्निटी सी को भी, लेकिन किस तरह से यह जहाज उन्होंने इस पर काबू किया, इसको हमले का निशाना बनाया, उसको डुबो दिया। तो इससे यह पता चलता है कि ये सिर्फ कहते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं। लेकिन इनको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस्राएल भी कई बार हमले कर चुका है। इससे पहले अमेरिका ने भी हमले किया था, लेकिन ये जो जहाज है वो लाइबेरिया का उसमें झंडा लगा हुआ था। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मामला आगे है क्या। बहरे अहमर यानी रेड सी, जो तेल और अजनास यानी ग़िज़ा के ट्रेड का एक बहुत ही खास रास्ता है, और इस पे 2023 में हौसियों के हमले के बाद से जो ट्रेड ट्रैफिक है उसमें काफी कमी आ गई थी, क्योंकि 2023 में हौसियों ने बहुत ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया था। हौसियों का कहना है, यार फिर से आपको दोहरा रहा हूं, हौसी मतलब हुती को ही हौसी लिखा जा रहा है, असल लफ्ज वो हौसी है। तो हौसियों का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों से यकजहती यानी सॉलिडारिटी, उनके साथ अपनापन, उनके साथ लगाव, उनके साथ उनके गम में बराबर होने के तरीके पर वो ये काम कर रहे हैं कि जो लोग इसराइल पर, जो फिलिस्तीन
पर हमले कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों पर यानी इसराइलियों पर या उनके इसराइल की मफाद वाले जो अहदाफ हैं उन पर ये हौसी उन्हें निशाना बना रहे हैं। जून 2024 के बाद जहाज रानी की सनद पर किया जाने वाला पहला मुहलिक हमला है। सोचिए आप, जून 2024 के बाद ये पहला हमला है जो इतना जबरदस्त हमला है जिसमें पूरा का पूरा न सिर्फ एक जहाज को नुकसान पहुंचा बल्कि जहाज पूरा पानी में डूब गया, ये कार्गो जहाज। और उसके बाद ही फिर दूसरा कुछ ही घंटों के बाद वो दूसरी खबर आपको मैंने बताई कि एक और सी यानी कि पहला तो मैजिक सी का जहाज था और दूसरा इटर्निटी सी का जहाज था, तो दूसरे इटर्निटी सी के जहाज पर भी हमला कर दिया है। तो क्या ये हमला जो कि एक ही दिन में यानी 4 से 5-6 घंटे के फर्क पे फासले पर दूसरा हमला भी जब कर दिया तो क्या यह हमला इसी तरह से रुका रहेगा? क्या यह हमले में शिद्दत इसलिए आ रही है कि अभी एक तरफ इसराइल और हमास के बीच बहुत ज्यादा चर्चा यह हो रही है कि जंग बंदी हो जाएगी और गजा में जो है कुछ सुकून आ जाएगा, तो क्या उसको लेकर के कहीं ना कहीं दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी है कि इसराइल जो है वो अपनी शर्तों को ही सिर्फ ना मनवा ले बल्कि हमास की भी शर्त जो है मानी जाए? मैं सिर्फ ये इस पे ये मुबस्सिरीन की राय आ रही है कि हो सकता है कि दबाव बनाने की एक स्ट्रैटेजी हो। तो इस हमले के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 8 हो गई है, जो पहले आपको बताया कि जो मैजिक सी प्लस दूसरा जो जहाज था इटर्निटी सी का, जो सोर्सेज के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उसमें कई तरह की इसमें जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि यूएन की बहरी तंजीम IMO के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिनिज ने कहा है कि बहरे अहमर में इन अफसोसनाक हमलों का दोबारा आगाज बैन अल-अक़वामी कवानीन और जहाजरानी की आजादी की संगीन खिलाफवर्जी यानी यूएन भी इसे कंडेम कर रहा है। वहीं अमरीकी महकमा खारजा ने MV मैजिक सीज और इटर्निटी सी पर हौसियों के बिला इश्तिआल दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह हमले इलाकाई सलामती और बहरी आजादी को लाहक खतरात को जाहिर करते हैं। यानी अमेरिका इस तरह से देखता है कि यह दहशतगर्दाना हमला है और इस तरह के हमले होते रहेंगे तो इससे बहुत ज्यादा जो बैन अल-अक़वामी कवानीन है उसकी खिलाफवर्जी हो रही है, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी हो रही है। यानी कि यहां पर साफ लोगों को दिख रहा है कि यहां इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी हो रही है। लेकिन क्या और मामला तो भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल है। क्या फिलिस्तीन में जिस तरह से वहां पर बम बरसाए जा रहे, क्या उसमें इंटरनेशनल मामले की खिलाफवर्जी हो रही है कि नहीं हो रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर यह बात सामने आई है, वाशिंगटन की तरफ से खबरें आई हैं कि तिजारती जहाजों और जहाजरानी यानी कि जो एविएशन होता है उसकी आजादी के तहफ्फुज़ के लिए जरूरी इक़दाम जारी रखेगा। अब इससे अंदाजा कर लीजिए कि कहीं ना कहीं एक धमकी है, एक इंतबाह है, वार्निंग है हौसियों को। लेकिन क्या हौसी इस वार्निंग से डरने वाले हैं? इस वार्निंग के बाद क्या वो अपना हमला रोक देंगे? यह देखना काफी अहम होगा, चूंकि आप सोचिए कि 4 से 5-6 घंटे के फासले पर 2 बड़े जहाज को निशाना बनाया गया, जिन जहाजों पर लाइबेरिया के झंडे लगे थे। और ये जहाज कहां जा रहे थे? ये जहाज जा रहे थे इसराइल, उसको निशाना बनाया गया।